आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसे शेयर कर पाए। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी लोगों को उम्मीदें थी कि बहुत सारी चीजें परिवर्तित होंगी, बहुत सारी चीजें वो होंगी और वैसी ही चीजें अब चलती हुई नजर आ रही हैं। 13 तारीख को जो सूचना प्राप्त हुई है कि 13 तारीख को हाई लेवल की एक मीटिंग होगी जिसकी अध्यक्षता आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे और उसमें माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया भी मौजूद होंगी और उसमें इस चीज का निर्णय कर लिया जाएगा कि भैया एलटी ग्रेड को 2 चरण में कराना है, टीजीटी की नियमावली को कैसे रखना है, ठीक है, परीक्षाओं का कैलेंडर का स्वरूप क्या होगा, उनकी समय सीमा क्या तय की जाएगी, ये सारी चीजें भर्ती चयन बोर्डों के अध्यक्षों सहित सब कुछ जो है वो फाइनल कर लिया जाएगा। जैसा कि चुनाव के पहले ही हम आप सभी लोगों से बताते आ रहे थे कि आप सभी लोगों को काफी सारी चीजें 15 जून तक होती हुई नजर आएंगी और वही प्रक्रिया अब आप लोगों के सामने है, ठीक है। और कोशिश हम सभी लोगों की यही थी कि हम लोगों का टीजीटी, पीजीटी, एलटी ये सारी चीजें फाइनल हो और एलटी की अर्हता के संबंध में जो पत्र आदि जारी होने हैं वो सारी चीजें अब फाइनल हो जाएं तो ज्यादा बेहतरीन है और वही प्रक्रिया अब हो भी रही है, ठीक है। और अर्हताओं को लेकर के जो नियमावलियों में कमियां हैं उनको दूर करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से स्पष्टतः निर्देश दे दिया गया है और साथ ही साथ आप सभी लोगों ने समाचार पत्रों में बहुत सारी चीजें देख ली होंगी, लेकिन आप लोगों को इंटरनल चीजें कुछ बताते हैं। 13 तारीख की मीटिंग में इस बात को स्पष्ट कर दिया जाएगा कि आखिर क्योंकि माध्यमिक शिक्षा विभाग और आपके शिक्षा निदेशक महोदय तमाम चीजों को लेकर के जो तर्क वितर्क होते रहे हैं उन तमाम चीजों को लेकर के बड़ी समस्याओं का सामना विद्यार्थियों को भी करना पड़ता है और उनके गार्जियंस को भी, ठीक है, क्योंकि उसी की वजह से जो है विज्ञापन अटक जाते हैं और जब विज्ञापन अटकते हैं तो 2-4-6 दिन या 2-4 महीने के लिए नहीं लटकते हैं तो 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल लटक जाते हैं। तो इन नियमावलियों की वजह से ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ऐसी परिस्थितियां अब आप लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं होंगी, ठीक है ना, क्योंकि नियमावलियों के लिए एक कमेटी बनाई गई है और उसमें हर नियमावली को, चाहे वो राजकीय नियमावली हो, चाहे वो एडेड नियमावली हो, अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त नियमावली हो या बेसिक्स नियमावली हो, इन सभी चीजों पर बारीकी से विचार किया जा रहा है, बारीकी से उनका परीक्षण किया जा रहा है और 13 तारीख को फाइनल सबमिशन इस पे हो जाएगा। मतलब स्पष्ट है कि 13 तारीख को ही आप लोगों को टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, ये तमाम जो भर्ती संस्थानों के जो पब्लिक डोमेन होने वाले हैं उन तमाम चीजों को लेकर के आप लोगों को समस्याएं नहीं होंगी। तो आप लोगों को ज्यादा कुछ सोचने की, विचारने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन तमाम मुद्दों को लेकर के जिन तरीकों की परिस्थितियां विद्यार्थियों के सम्मुख आई और जिस तरीके की चुनाव रिजल्ट हुए, जाहिर सी बात है उससे शासन भी थोड़ा सा गंभीर हुआ है। अधिकारियों की लापरवाही, उनकी मनमर्जियां जिस तरीके की चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिली हैं, जाहिर सी बात है कि उसमें समस्याएं खुद ब खुद अब अधिकारियों को ढूंढनी पड़ रही हैं कि आखिर हमसे गलतियां कहाँ हुई हैं, है ना, क्योंकि तगड़ी जो कंप्लेंट थी, तगड़ी शिकायत थी, वो सारी चीजें आप लोगों के फेवर में की गई हैं। तो उम्मीदें हैं कि हम लोगों को कुछ बेहतरीन सा देखने के लिए मिलेगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अर्हता को तय करना ये सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती इस बात को लेकर के कि भैया कौन सी परिस्थितियां हमें बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक में इन्वॉल्व करने की छूट देगा। इसके लिए भी क्योंकि हम लोगों ने ये मुद्दा भी मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाया कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन के पहले 2018 में ही 28 जून सन 2018 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक में एलिजिबल किया गया था केंद्र सरकार के माध्यम से और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 303 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पे प्राप्त हुई। लेकिन 2024 के इलेक्शन के पहले ये परिस्थितियां बदल गई क्योंकि आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से नियमों को देखते हुए बीएड डिग्री धारकों को पैदल कर दिया गया, हटा दिया गया। बहुत से विद्यार्थियों की नौकरियां चली गई, बेचारे वो सिलेक्ट होते हुए भी ज्वाइन नहीं कर पाए। तो जाहिर सी बात है कि 1-2 लाख तो विद्यार्थी थे नहीं, उनकी संख्या तकरीबन पूरे भारतवर्ष में 3 करोड़ 40 लाख है। 3 करोड़ 40 लाख बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। वो 3 करोड़ 40 लाख केवल स्टूडेंट नहीं है, वो एक परिवार है।
हर परिवार में कम से कम अगर औसतन 5 सदस्य मान करके चलिए, फिर भी कितनी संख्या हो जाती है ना। तो इन तमाम चीज़ों की वीकनेस बताई गई है। और अब आप लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी जो नियमावली तैयार होगी उसमें सारी चीज़ें वो इंक्लूड कर ली जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों का मुद्दा अभी इसमें भी थोड़ा सा गर्माहट पैदा करेगा। और उत्तर प्रदेश में बीए डिग्री धारकों को एलिजिबल किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए भी बहुत जल्दी ही परिस्थितियां आप लोगों की डिक्लेयर होने चल रही हैं। और एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन 15 जून के बाद कभी भी अपेक्षित है, क्योंकि अधिकारियों के माध्यम से ये बातें क्लियर कर दी जा रही हैं। 13-14 तारीख तक आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष महोदय आ जाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें फाइनल होने के बाद आप लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। तो तैयारियां अपनी शुरू कर दीजिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग लगातार अब अधिकारियों के पास जा रहे हैं, उनको ज्ञापन दे रहे हैं और लगातार आप लोगों के जो कार्य हैं वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आप लोगों को आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोगों को विज्ञापन भी देखने को मिलेंगे, चरणबद्ध तरीके से परीक्षाएं भी देखने के लिए मिलेंगी, परीक्षा की पारदर्शिता शुचिता भी देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ आप लोगों को तमाम भर्ती संस्थानों से परीक्षा कैलेंडर भी देखने के लिए मिलने वाला है। इसलिए अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को आप लोग शेयर करिए, अधिकाधिक संख्या में जुड़िए हमारे साथ में, ताकि हम लोग भी आप लोगों के लिए मजबूती से कार्य कर सकें। बाकी आपकी अपेक्षाएं हम पूरी कर सकें, आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकें, इसके लिए हम सदैव प्रयासरत रहते हैं। आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा और चैनल को अधिक से अधिक स्नेह देना होगा। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए आप लोगों को ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यथाशीघ्र आप लोगों का विज्ञापन आने वाला है, क्योंकि अर्हताओं के संबंध में 13 तारीख को पूरी तरीके से क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। और उसके बाद ये भी क्लियर हो जाएगा कि लोक सेवा आयोग आपका विज्ञापन जारी करेगा या शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा निदेशक महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि ई अध्याचन, साथ ही साथ जो अपडेटेड नियमावली की बात आ रही है, जिन चीजों में एलटी और टीजीटी में तालमेल बिठाने की बात सामने आ रही है, उन तमाम चीजों पर निर्णय 13 तारीख के अंदर अंदर हो जाएगा। क्योंकि ये पर्सनली हम लोगों ने कल जाकर के शिक्षा निदेशक महोदय से मुलाकात की थी, अपर सचिव राजकीय से मुलाकात की थी, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि 13 तारीख की सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होने चली है। तो आप लोगों की इंतजार की घड़ियां समाप्त होने चल रही हैं। निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को अधिकाधिक स्नेह दीजिए, सब्सक्राइब करिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।